फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का सब क्वेश्चन जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोला बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कोल्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जूल पर कूलम क्या बोलते हैं। जब ये जूल पर कूलम होता है तो उसको क्या बोलते हैं। जूल किसका यूनिट है, वर्क डन, और कूलम चार्ज क्यू का। तो वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिफिनेशन क्या बोले हैं कि द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब इसी पॉइंट है 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो रहा है कि कुछ चलो कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कहाँ था, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे हमको मालूम ही नहीं था, यहाँ पे यहाँ से चार्ज आया तो वर्क यहाँ पे पोटेंशियल अगर जीरो है, ठीक है, वर्क जूल वर्क डन हुआ होगा, 1 जूल वर्क डन होगा, चार्ज कितना होगा 1 कूलम। तभी इसका हम लिख सकते हैं द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to 1 volt point। तीसरा क्वेश्चन हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। वर्क डन पूछ रहा है, क्यू दिया हुआ है 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू। हमको निकालना क्या है, वर्क डन। तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट और चार्ज 2 कूलम। तो हम लिख सकते हैं 24 जूल, क्योंकि दोनों अपना यूनिट में है तो वर्क डन भी अपना यूनिट में आएगा। चौथा कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। फिर से वर्क डन पूछा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कूलम चार्ज। चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम और 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 230 माइनस 220। क्योंकि देखो 220 से 230 गया, कितना 220 से 230। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जहां तक गया माइनस जहां से स्टार्ट हुआ, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 कूलम इंटू 10 वोल्ट कितना हो गया 40 कूलम, 40 जूल और डन का, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में। फिफ्थ पूरा वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्टेड होता है पैरेलल में। क्यों कनेक्टेड होता है पैरेलल में, तो देखो यहाँ पे कनेक्टेड होता है तो सभी करंट इसमें पास होने के लिए इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो, क्योंकि जो रेजिस्ट करेगा चार्ज का फ्लो अपने साइड से, तो दूसरे 2 डायरेक्शन है, वो अपने अलग डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होगा हाई। क्यों होगा, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ से चार्ज दोनों पॉइंट पे कितना फ्लो रहा है वो पोटेंशियल नहीं ना पाएगा, उसके कारण से। तो इसके कारण से रेजिस्टेंस हाई होगा तो फ्लो ज्यादा अच्छा से होगा, जब ज्यादा अच्छा से होगा तब वोल्ट मीटर अच्छा ज्यादा एक्यूरेट ना पाएगा। अब अगला दिन और डिस्कस होगा।